नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का बहुपद प्रश्नावली 2 का ए और प्रश्न संख्या हमारा 1 है। ये बहुपद का पहला क्लास है। तो सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद हैं। ये चैप्टर 1 है, बहुपद का चैप्टर 1 का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद हैं। अब बहुपद कहते किसको हैं, तो बहुपद किसको कहते हैं इसको जानने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है और अचर को जानना जरूरी है। तो चर क्या है और अचर क्या है। चर जो होता है वो उसका मान हमेशा बदलते रहता है, जबकि अचर जो होता है उसका एक बार जो मान रखा गया है वही मान रहता है। मतलब चर जो है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, अल्फाबेटिकल मान लेते हैं, ABCD XY Z A कुछ भी ले लेते हैं। लेकिन अचर जो होता है, अचर का जो मान होता है वो जो मान है वही रह जाता है, इसलिए क्योंकि अचर जो होता है वो संख्यात्मक मान होता है, जबकि चर जो है वो क्या होता है, अल्फाबेटिकल मान होता है, जिसका मान जो निकलेगा वही हो जाएगा। अगर अभी हम एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ x का वैल्यू निकल गया 5, तो वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर वही दूसरे जगह सवाल सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ x का वैल्यू निकल जाता है 7, तो वहाँ हम x के लिए 7 ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ संख्यात्मक मान 5 है, तो वो हमेशा 5 ही रहेगा। वो अपना जगह भी चेंज करने के बाद 7, 9, 20, 15, 18 कुछ नहीं बनेगा। तो अचर जो होता है वो अपने मान को चेंज नहीं करता है, लेकिन चर क्या होता है, अपने मान को हमेशा चेंज करते रहता है। उसको जैसी परिस्थिति मिलती है उस अनुसार से वो अपने मान को बदल लेता है। उसको जैसा परिस्थिति मिलता है वो अपने मान को उस तरह से चेंज कर लेता है। तो चर और अचर का मिला हुआ रूप, यह कह सकते हैं कि चर और अचर को प्लस और माइनस चिन्हों से जब एकत्रित किया जाता है उस रूप को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पहले हम लोगों ने जाना कि चर और अचर क्या है, और चर और अचर को मिला के क्या बनता है, बहुपद बनाया जाता है। और आज हम लोगों को यही जांच करना है कि बहुपद है या नहीं है। कोई भी बीजीय व्यंजक अगर उस पर पूर्ण घात है तो ही वो क्या होगा, बहुपद होगा। अगर उस पर पूर्ण घात नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। नंबर 1 में दिया हुआ है x² + 3x + 1। तो देखिए x² पे पावर क्या है, x² है तो पावर क्या है, 2 है। दूसरे जगह पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ x पे पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 और 2 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या में 0 को जोड़ने पर जो एक नया परिवार प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। और अभी हम क्या बोले थे कि जिस अचर पद पे या चर पद पे अगर पूर्ण संख्या का घात है तो वो बहुपद है, और पूर्ण संख्या का घात नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो इस पे पूर्ण संख्या का घात है, इसलिए नंबर 1 क्या है, बहुपद है। नंबर 1 बहुपद है। अब नंबर 2 है। नंबर 2 में क्या है, x + 2/x। तो x पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है। लेकिन यहाँ जो है वो क्या है, 2/x है। इसमें क्या है, x बटे के रूप में है और बटा का कोई भी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। वह क्या होता है, विभाजित हो जाता है, खंडित हो जाता है। इसलिए नंबर 2 जो है वो क्या है, बहुपद नहीं है। नहीं है। नंबर 3 में है 3√x + 2x - 7। तो देखिए यहाँ जो 2 और x है तो इस पे पावर क्या है, 1 है, जो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन √x है, इसका मतलब क्या है, x पे 1/2 का पावर है।
इस x पे 1/2 का पावर है, जबकि इस पे पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। एक पूर्ण संख्या है, जबकि 1/2 जो है वो क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए नंबर 3 क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है, नहीं है। नंबर 4 में है 3x पे -2 पावर है, +4x है और +3 है। तो देखिए फिर यहाँ x पे पावर क्या है माइनस है, -2 है, मतलब क्या है कि x पे पावर क्या है 1/2 है, माइनस जैसे ही है तो क्या है 1/2 पावर है। दूसरा जो x है इस पे 1 पावर है, तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए नंबर 4 भी क्या हो गया बहुपद नहीं है, नहीं है। नंबर 5 में है √u - 3u + 2। तो √u जो है, √u का मतलब क्या है कि u पे पावर क्या है 1/2 का पावर है, रूट है इसलिए पावर क्या है 1/2 का है। यहाँ है -3u, तो 3u जो है इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक पूर्ण संख्या है, जबकि 1/2 क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये नंबर 5 भी क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है। 5 नंबर भी हो गया बहुपद नहीं है। अब 5 तक तो बहुपद नहीं है, इसमें सिर्फ 1 नंबर ही बहुपद था, बाकी ये 4 जो है ये बहुपद नहीं है। अब देखते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 है, नंबर 6 में है √2 और y पे पावर 3। ये y जो है वो रूट से बाहर है और प्लस √3y, यहाँ भी जो y है वो भी क्या है रूट से बाहर है, ये y भी रूट से बाहर है और ये y भी रूट से बाहर है। तो क्या है कि 2 तो रूट में है, लेकिन 3 भी रूट में है, लेकिन y क्या है रूट से बाहर है, और एक y पे पावर क्या है 3 है जो एक पूर्ण संख्या है, और दूसरे y पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। तो दोनों पे जो पावर है वो पूर्ण संख्या का पावर है, इसलिए नंबर 6 क्या है बहुपद है। तो इसमें लिख देंगे बहुपद है, नंबर 6 बहुपद है। अब नंबर 7, नंबर 7 में क्या है √3t + √2 और √t। तो इसमें क्या है t जो है वो भी रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि t पे 1/2 का पावर है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये t रूट से बाहर होता तो 1 उस पे पावर होता और तब वो क्या होता एक पूर्ण संख्या का पावर होता, लेकिन अभी इस पे रूट का पावर है, मतलब 1/2 का पावर है, इसलिए ये क्या है बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। अब नंबर 8 है, नंबर 8 में है -7। -7 के साथ कोई भी चर पद नहीं है, ये सिर्फ अचर पद है, लेकिन ये अचर पद है फिर भी इस पे पावर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 पावर है मतलब क्या है एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 7, एक बहुपद है। यहाँ लिखेंगे बहुपद है। कैसे है, क्योंकि 7 पे पावर 1 है और एक पूर्ण संख्या है, इसलिए 7 बहुपद है। नंबर 9 में है y² + √2 है, तो y पे जो पावर है वो क्या है 2 है, और 2 एक क्या है पूर्ण संख्या है, इसलिए नंबर 9 क्या हो जाएगा बहुपद है, बहुपद है। नंबर 9 भी बहुपद है। और नंबर 10 है, नंबर 10 में है 4x² - 3x + 7। तो x² है यहाँ, और यहाँ x पे पावर 1 है, ये स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, और सिर्फ x है मतलब पावर 1 है। तो 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए नंबर 10 क्या है बहुपद
है। इस पे पावर जो दिया गया है वो पूर्ण संख्या का पावर है, इसलिए ये भी बहुपद है। इस तरह से इस सवाल में पूछ रहा था कि बहुपद है या नहीं है, तो नंबर 1 बहुपद है, नंबर 6 बहुपद है, नंबर 8 बहुपद है, नंबर 9 बहुपद है और नंबर 10 बहुपद है। बाकी जो दिया गया है वो सब बहुपद नहीं है। इस तरह से हमारा ये नंबर 1 बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझे होंगे कि बहुपद, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि कैसे पहचानना है कि बहुपद है या नहीं है। बीजीय व्यंजक दिया होगा तो उसमें पहचानना बिल्कुल ही आसान है कि ये बहुपद है या नहीं है। अगर उस पर पूर्ण संख्या का पावर है तो वो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या का पावर नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। इस तरह से हमारा ये क्लास यहीं ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।